I've not taken one whole ठेका of introducing new talent in the industry. When did I become that person? मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ. I can do what the I want. सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद से ही इंडियन सोशल मीडिया पे नेपोटिज्म को लेके दबा के बवाल मचा हुआ है. और ये पहली बार नहीं है कि ये बवाल मच रहा है. जब कंगना ने 2017 में कॉफी विद करण पर करण जौहर के मुंह पे बोला था कि भैया तू ठेकेदार है नेपोटिज्म का बॉलीवुड में, तब भी इतना ही बड़ा बवाल मचा था. You know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, very snooty and completely intolerant to outsiders. तो यार ये तो बहुत ही समझी हुई सी बात है कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है और ये पहली बार नहीं है कि उसको लेके कुछ बवाल हो रहा है. तो बार बार उसी बात पे बात करने से कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. इंस्टेड ऑफ दैट मेरे को ये लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर नेपोटिज्म है तो उसको फ्यूल कौन कर रहा है. कंगना के आवाज उठाने से लेके सुशांत के जाने तक उस 3 से 4 साल के ब्रैकेट के अंदर अंदर ही इतने सारे स्टार किड्स आ गए. करण जौहर ने दुगना 3 गुना पैसा बना लिया होगा, इतनी सारी पिक्चरें रिलीज करी उसने स्टार किड्स को लेके. तो रीजन क्या है इस चीज का? और नेपोटिज्म के ग्रोथ का जो रीजन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल सा रीजन है. इसका रीजन है आप, मैं, हम सब. ये सीधा सीधा रिलेट करता है कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं जब भी कोई 2 या 3 पिक्चरें रिलीज होती हैं. हम क्या सोचते हैं कि हमें किसको देखना है स्क्रीन पर, हमें कैसी स्टोरी देखनी है स्क्रीन पर और कैसी होनी चाहिए पिक्चर. ये सारा ऑल ऑफ दिस, ऑल द नेपोटिज्म बॉइल्स डाउन टू दिस रूट कॉज. अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी मूवी देखने की चॉइसेस नेपोटिज्म को सीधा सीधा कैसे बढ़ावा देती हैं. तो मैंने कुछ पिक्चरों को उठाया और कंपेयर करी उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस. एक तरफ थी स्टार किड्स लेड, करण जौहर लेड बिग बैनर पिक्चर्स और दूसरी तरफ थी अंडररेटेड पिक्चर्स पर बहुत ही अच्छी एक्टिंग, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग और बहुत ही अच्छी डायरेक्शन. और भाई एक चीज, ये कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि भैया प्रोड्यूसर को आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है. प्रोड्यूसर को आपकी तालियों से कोई लेना देना नहीं है. उसको सिर्फ एक चीज से लेना देना है, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर वो 100 करोड़ एक पिक्चर में लगा रहा है, 50 करोड़ एक पिक्चर में लगा रहा है, किसी एक्टर के ऊपर लगा रहा है, किसी एक्ट्रेस के ऊपर लगा रहा है या किसी डायरेक्टर के ऊपर लगा रहा है इतना पैसा, तो उसको रिटर्न कितना मिलेगा? ऑल ही केयर्स अबाउट इज हिज मनी, नॉट योर फीलिंग्स एंड योर क्लैप्स. स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी वाहियात पिक्चर के दोनों पार्ट्स ने कुल मिलाकर लगभग कमाए 250 से 300 करोड़ रुपए. और वहीं दूसरे हाथ पर मसान जैसी हाईली एक्लेम्ड, वेरी वेल डायरेक्टेड मूवी ने सिर्फ कमाए 6 करोड़ रुपए. बाकी के तीनों पार्ट ने मिलकर कमाए लगभग 500 करोड़ रुपए. और वहीं तुम्बाड़ जैसी पिक्चर जिसको 12 साल लग गए बनने में, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन हॉरर मूवीज, उस बेचारी पिक्चर ने कमाए मुश्किल से रगड़ के 12 से 15 करोड़ रुपए. वॉर जैसी वाहियाती और बेवकूफी से भरी हुई गटर जैसी पिक्चर ने कमाए 550 करोड़ रुपए. और उड़ान जैसी अच्छी, वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड, वेल एक्टेड मूवी ने कमाए सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए. तो भैया ये हो क्या रहा है? तुम्हारे सामने है ये नेपोटिज्म हर कोई चीख रहा है, पर ये भी तो सोचो, लॉजिक लड़ाओ, अपना दिमाग लड़ाओ कि इस नेपोटिज्म को फीड करने वाले हम लोग ही हैं. कलेक्शंस देखो इन चीजों की यार, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए, जो तुम्हें कंपैरिजन मैंने अभी दिए हैं, उनमें कलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क देखो. तो प्रोड्यूसर कहां पैसा लगाएगा? वो वॉर जैसी एक घटिया ऐसी गटर में पैसा लगाएगा ना, जहां वो 4 एप्स दिखा के, 4 डोले दिखा के 200, 400, 500 करोड़ कमा सकता है. और उड़ान में एक अच्छी स्टोरी कोई बता रहा है, एक अच्छी राइटिंग कोई कर रहा है, लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा, तो प्रोड्यूसर उसको क्यों प्रोड्यूस करेगा? हमने ये गंद OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी मचा रखा है. कुछ दिनों पहले सुनील मिश्रा की बहुत ही अच्छी मूवी आई, बहुत ही उम्दा पिक्चर आई, कामयाब, लेकिन झाट किसी ने उसको नहीं देखा. और वही साथ में आई लव आजकल 2 सारा अली खान की, जिसपे टूट के पड़े लोग, और वो ट्रेंड कर रही थी नेटफ्लिक्स इंडिया पे इन टॉप 5 फॉर एटलीस्ट अ वीक. तो यार ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है कि हम अच्छी एक्टिंग, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी स्टोरी देखना ही नहीं चाहते. हम देखना चाहते हैं स्टार किड्स के फेसेस को, हम ड्रूल करना चाहते हैं उनके ऊपर. हम फिक्सेट हो गए हैं इतने ज्यादा उन लोगों के ऊपर कि हमें पिक्चर की स्टोरी से कोई मतलब नहीं होता, एक्टिंग से कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता. बस कोई अच्छा सा एक्टर लाओ स्टार किड, कोई अच्छी सी एक्ट्रेस लाओ जो देखने में बहुत अच्छे हो. वी वॉन्ट दैट, वी विल पुट आवर मनी देयर. यार तुम थोड़ा पीछे जाओ और इस बात पे दिमाग लगाओ और सोचो कि पिछले 4 साल में तुमने कितनी हाईली अक्लेम्ड छोटे बैनर की, छोटे एक्टर्स की मूवी को थिएटर पे जाके देखा है. घर पे की बात नहीं कर रहा मैं, थिएटर पे जाके देखा है, जहां पे कलेक्शंस मैटर करती हैं. जहां किसी ने कुछ नहीं जाके देखा होगा, लेकिन फिर भी हर कोई नेपोटिज्म पे आके चिल्लाने लग जाता है. भाई इससे तुम्हारा और किसी का कोई भला नहीं होने वाला. जब तक तुम जाकर इन छोटी मूवीज को, छोटे बैनर्स को, अच्छे एक्टर्स को
एक्चुअली गुड कलेक्शंस नहीं दोगे बॉक्स ऑफिस की, कोई प्रोड्यूसर इनको बड़े बैनर का करण जौहर जैसा प्रोड्यूसर या कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर इनको प्रोड्यूस नहीं करेगा। मोर ओवर जितने भी तुम बड़े बैनर की पिक्चरें देखोगे, बड़े से बड़े स्टार स्टडेड किड्स होंगे उस पिक्चर के अंदर, उस पिक्चर में दिमाग पिक्चर में नहीं लगाया जाता, दिमाग लगाया जाता है मार्केट करने में। पिक्चर को दिमाग लगाया जाता है सारा का सारा कि कोई हम फेक कंट्रोवर्सी कैसे बनाएं, और जब तक ये रिलीज हो उससे पहले इतना हाइप क्रिएट हो जाए कि लोग अपने आप ही भर भर के थिएटरों में आए। ऑन द अदर हैंड जो छोटी पिक्चरें होती हैं वहां दिखता है आपको पैशन, वहां आपको दिखेगा पैशन अच्छी एक्टिंग के लिए, पैशन अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, पैशन अच्छी डायरेक्शन के लिए। उन लोगों के पास जितना बजट होता है वो बेचारे अच्छी से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट डज दिस थिंग एक्चुअली सिग्निफाई कि उनके पास जो मनी है वो अच्छी जगह एलोकेट कर रहे हैं, उनके पास फालतू का पैसा या बजट नहीं है कि भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, मार्केट करने के लिए। एंड दोस गाइज एट द एंड ऑफ इट मिजरेबली फेल। यार 100 बातों की एक बात है कि अच्छी पिक्चरें आती हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी पिक्चरें नहीं आ रही। अंडररेटेड हाईली एक्लेम्ड मूवीज आती हैं, स्मॉल बजट मूवीज आती हैं जो बहुत पैशनेटली बनाई गई होती हैं और थिएटर रिलीज भी होता है उनका, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बेचारे फेल हो जाते हैं क्योंकि हम जाके टिकटें खरीदते ही नहीं। यार करण जौहर ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ लिया टिकट खरीदने से, या किसी स्टार किड ने आके तुम्हारे को ये नहीं बोल दिया भैया कि मेरे एप्स है तुम मेरी ही पिक्चर देखो जाकर, कोई तुम्हें ये नहीं बोल रहा है। तुम जाओ और पिक्चर देखो ना छोटे बैनर की, तुम जाओ और पिक्चर देखो, सपोर्ट करो ऐसे एक्टर्स को जो हाईली एक्लेम्ड है पर बहुत अंडररेटेड है। ऐसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को सपोर्ट करो जो अपने सालों साल लगा देते हैं। यार तुम्बाड़ जैसी मूवी को बनने में 12 साल लगा दिए थे सोहम शाह ने, और फिर भी उस मूवी ने सिर्फ 12.5 से 15 करोड़ का बिजनेस किया। इसका क्या रीजन है यार? ऑडियंस और पब्लिक हिपोक्रेसी एक और जगह देखी जा सकती है, जब कोई भी पिक्चर जो छोटे स्केल की पिक्चर होती है वो कांस जैसे, टोरंटो फिल्म जैसे फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत पॉपुलर हो जाती है अब्रॉड, और उस बेचारी सेम फिल्म के प्रोड्यूसर को कोई भी यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा होता, तो जब उस पिक्चर पर टैग लग जाता है कि भाई वो फॉरेन में इतनी बड़ी हिट हो चुकी है और फिर वो इंडिया में हिट हो जाती है एकदम। अब इन लोगों के लिए जो बेचारे अपनी इंडस्ट्री में ये पिक्चर पहले रिलीज करना चाह रहे थे लेकिन कर ही नहीं पाए क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा था, इनका मार्केटिंग बजट नहीं था, क्योंकि बात नहीं थी, हाइप नहीं थी, कोई स्टार किड नहीं था इनमें, तो इन बेचारों को अपनी पिक्चर लेके जानी पड़ी किसी फॉरेन कंट्री में। सुशांत को जितना सपोर्ट और जितना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था अपने काम के लिए और अपने हार्डवर्क के लिए, वो बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से नहीं मिला, विच इज अ वेरी 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 रॉन्ग थिंग ऑन द पार्ट ऑफ द बॉलीवुड फ्रेटर्निटी। जितना भी उसका सोशल फुटप्रिंट देखा जाए तो दैट गाय वॉज अलोन एंड दैट गाय फेल्ट लेफ्ट आउट इन द इंडस्ट्री विच विल अफेक्ट एनीबॉडीज मेंटल हेल्थ। एक बात और सोचो, जितने इस चीज में जितना इन लोगों का हाथ है, जितना बॉलीवुड वालों का हाथ है, करण जौहर जैसे लोगों का हाथ है, उतना ही हाथ हम लोगों का भी है यार। हम लोग अगर इन लोगों की पिक्चरें नहीं देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स इनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये पूरी की पूरी नेपोटिज्म की जो इक्वेशन है इट लूजली बॉइल्स डाउन टू एंड टाइज अराउंड सुशांत डिमाइस। जो भी हुआ अभी तक उसका पुख्ता सबूत किसी को नहीं मिला है कि क्या चल रहा था सुशांत की जिंदगी में और उसके दिमाग में, उनका माइंडसेट कैसा था कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। जो भी अभी हो रहा है वो सब कुछ सोशल मीडिया पर ही हो रहा है। डिप्रेशन एक बहुत ही सब्जेक्टिव और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो हर किसी को समझ नहीं आती, और इसका कुछ लेना देना नहीं है आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, कितने अनसक्सेसफुल हैं। तो ऐसे लोगों को जो बेचारे डिप्रेशन से जा रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू दिस एडवर्सिटी, उनको जज करना बंद करिए। एंड एज अ सोसाइटी वी नीड टू बी मोर पेशेंट एंड कंपैशनेट विद दीज पीपल। तो यार जाते जाते मैं बस आपसे यही कहूंगा कि इफ यू रियली वांट टू सेंड अक्रॉस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड डिस्ट्रॉय नेपोटिज्म एंड टेल करण जौहर कि यार ये तेरी इंडस्ट्री नहीं है, तो उसके लिए आपको जाकर अंडररेटेड एक्टर्स, डायरेक्टर्स की मूवीज पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जाके उनकी मूवीज को देखना पड़ेगा। और जहां तक बात रही करण जौहर और स्टार किड्स को ऑनलाइन बुली करने की, यार इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग कर लो, मीम्स बना लो, हर कोई उनको रोस्ट कर लेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या लगता है तुम्हें धर्मा प्रोडक्शन बंद कर देगा या टाइगर श्रॉफ को पिक्चर नहीं मिलेगी, अनन्या पांडे के आने वाले सारे के सारे प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर एनर्जी देयर। इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड गो एंड वॉच ऑल दीज गाइज हु डू देयर वर्क पैशनेटली एंड आर नेवर रिकॉग्नाइज्ड।